हेलो फ्रेंड, आज हम 11th का इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम पहला जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी सिलेबस के बारे में। सिलेबस में जो है आपके 2 यूनिट है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। इकोनॉमिक्स के जो है 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ना है और दूसरे पार्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना है। दोनों को मिला के जो है 40 और 40 मार्क्स के आएंगे और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहेगा। तो इसमें जो है हमें पढ़ना क्या क्या है, तो पहले हम जो पढ़ेंगे केवल स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत जो है हमें स्टडी करना है इसका इंट्रोडक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हमें पढ़ना है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्कोप, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। फिर दूसरा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में हमें पढ़ना है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिवेंशंस ऑफ डाटा, इसके बारे में हमको स्टडी करनी होगी। फिर यूनिट 3 जो कि एक सबसे बड़े चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हमें जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। जैसे कि हमें पढ़ना होगा इसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशंस, कोरिलेशंस, आपके कॉन्स्पिरेशंस जो है इन सब के बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद जो है हमें पढ़ना है इसके बारे में जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स जो है नंबर, इसके बारे में। ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर्स हैं, मीन्स फर्स्ट चैप्टर नहीं, ये कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट। तो मेरा जो है वीडियो वो इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरा डीपली स्टडी करना है, जो कि ज़रूरी भी है। जो कि मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन आपने पढ़ा था 9 में 10th में, मीन, मीडियन, मोड। अब हम इसमें जो है आगे मीन डिविएशन जो है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रैंक जो है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंतर्गत जो है हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद जो है इसमें जो है व्हाट इज़ द इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, इसका सॉल्यूशंस, इसके बारे में हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड्स। जो है कंज्यूमर जो है किस पे जो है इक्विलिब्रियम करेंगे और डिमांड्स के बारे में हमको स्टडी करनी है। इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है इसमें किस तरीक़ा से कर्व्स जो है, इंडिफरेंस कर्व्स जो है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ सप्लाई के बारे में। फिर उसके बाद जो है हमें इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे जो एवरेज कॉस्ट जो है। उसके बाद जो है एवरेज कॉस्ट के बाद हमें पढ़ना है रेवेन्यू के बारे में पढ़नी है। फिर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इन सब के बारे में हमको स्टडी करनी है। फिर नेक्स्ट जो है आपका जो चैप्टर होगा वो मार्केट प्राइस पे रहेगा, जिसमें हम मार्केट के डिफरेंट ऑफ टाइप्स, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका जो है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक्स जो है, ओलिगोपोली के बारे में हमें स्टडी करेंगे। तो लास्टली जो है आपका जो लास्ट पार्ट रहता है वो प्रोजेक्ट रहता है। वो स्कूल आपको जो टॉपिक्स देगा उससे रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो हमारा यही जो है पहला वीडियो में मैंने केवल आपको ये बताया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। लेकिन आप जो है इन सब को जो है आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके जो हैं जो डाटास जो हम पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चंस, वो 27 मार्क्स के आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा इसी का है, जिसमें आपको मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, इन सब के बारे में होगा। और उसके बाद जो है आपका जो है ये जो क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर्स हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं
तो जिसमें हम इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, बिहेवियर्स और मार्केट्स पे बात करें। ये इतने जो है मार्केट्स रहते हैं। तो वी आर स्टडिंग दिस सॉर्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।